तो कैसे हैं आप लोग? ये है हमारी नई वीडियो बैलिक रोबोटिक्स की जिसका टॉपिक है एक्टिवेशन फंक्शन इन डीप लर्निंग। सो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन क्यों होता है, और बेसिक लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, और 10H और सिग्मॉइड क्या होता है। उसके बाद की चीजें हम देखेंगे उसके अगले वीडियो में। सो बिना समय की बर्बादी करें, चलिए शुरू करते हैं। Okay, so एक्टिवेशन फंक्शन इन डीप लर्निंग। सबसे पहले एक्टिवेशन फंक्शन को एक्टिवेशन फंक्शन क्यों कहते हैं? एक्टिवेशन फंक्शन को इसलिए एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं क्योंकि ये एक्टिवेट करता है कि ये न्यूरॉन एक्टिवेट होगा या नहीं होगा। तो मेनली क्या होता है, देखो लेयर है ये, ठीक है, ये लेयर का एक समेशन होता है और इन सब का प्लस करके समेशन होता है। ये समेशन जाता है एक्टिवेशन फंक्शन से। अब तुम कहोगे रिदम जी, आप हमें ये बताइए कि एक्टिवेशन फंक्शन से ये एक्टिवेट होगे नहीं होगे कैसे पता चल रहा है? तो इसलिए आता है हमारे एक्टिवेशन फंक्शन, ये है लीनियर फंक्शन, ठीक है। ये कुछ नहीं करता। अगर -6 है तो -6 लौटा देगा, -4 है तो -4 लौटा देगा। जैसे इसने दिया -4 तो इसने भी ले दिया -4, इसने दिया -3, ये हो गया -3। क्या ये तो नॉर्मल है? हाँ, तभी वो लीनियर है। हमारे एक्टिवेशन फंक्शन का दूसरा काम होता है नॉन लीनियरिटी डालना, ठीक है। अब नॉन लीनियरिटी फंक्शंस पे आते हैं, आ गया सिग्मॉइड ग्राफ। अब ये आएगा एस, ये तो एस जाएगा, ठीक है। अब ये a इक्वल टू 1 प्लस, अब तुम कही ये क्या है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करेगा। अब कहोगे सर जी ये तो आपने बता दिया, दिखा दिया, अब हम क्या बैठ के कैलकुलेट करें, मतलब क्या कैसे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बताओ? चैट जीपीटी। मतलब कोडिंग करते हुए नहीं करना है, समझने के लिए करना है, ठीक है, ठीक है। ओए, I will give you the value. You tell result after using sigmoid activation function. Okay, 2. Okay, so just like this. अगर मैंने इसको 2 दिया तो ये वैल्यू देगा 0.0888। अगर मैंने इसको 5 दिया तो ये आंसर देगा 0.9993। सेम विद अगर मैंने 10H लिया, 10H, तो ये आंसर देगा 0.999। ओके, तो ये वैल्यू है डिफरेंट। अब देखो अगला आता है हमारा रेलू। रेलू क्या करता है? रेलू सबसे सिंपल है, इसके लिए चैट जीपीटी की जरूरत नहीं है। रेलू समझने के लिए क्या है कि अगर मेरी कोई भी वैल्यू अगर माइनस से कम, 0 से कम आई है तो होगी 0, और अगर जैसे ऊपर है तो होगी वही। जैसे अगर मेरी वैल्यू है 5 तो वैल्यू होगी 5, वैल्यू है 2, वैल्यू है 2, -5 0, -1 0। ओके, अब आता है हमारा 10H। 10H का ये फॉर्मूला होता है, मैंने दिखाया 10H और सिग्मॉइड में ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा फर्क होता है। ये कंटिन्यूस ग्राफ होता है, वो नॉन कंटिन्यूस होता है। ज्यादा मैथ्स में जा नहीं रही क्योंकि ये कोडिंग का लेक्चर है, ठीक है। पर इनमें क्या फर्क होता है, कहाँ का यूज करते हैं, ये हम जैसे जैसे आगे कोड करते रहेंगे वैसे पता चलेगा। अभी हमारा जानने वाला क्या है कि ये है हमारा सिग्मॉइड का ग्राफ, ये हमारा 10H का ग्राफ, ये हमारा रेलू का ग्राफ। लीनियर तो सीधे लाइन होती है। लीनियर की होती है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रेंज, सिग्मॉइड की होती है -1 to 1, 10H की होती है -1 to 1, रेलू की होती है 0 to इन्फिनिटी। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट टेबल, फीचर 10H और साइन। तो ये होता है कंटिन्यूस, ये होता है डिस्क्रीट। ये स्मूथ होता है, ये नहीं होता। एक ग्रेडियंट बेस्ड ट्रेनिंग में अच्छा होता है, ये नहीं होता। अभी ग्रेडियंट बेस्ड ट्रेनिंग क्या होता है, बैक प्रॉप क्या होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका कॉमन यूज होता है आरएनएन में और हिडन लेयर्स में, ठीक है। और ये हम एज केसेस, आरएल एजेंट और बाइनरी न्यूरल नेटवर्क में यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है साइन। और वैनिसिंग ग्रेडियंट भी क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे, तो ये वहां यूज आएगी टेबल। अभी तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कभी ना कभी काम आएगी, तो ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो हम थोड़े से और एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में जानेंगे।
और उसके बाद हम और चीजें डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए बाय, सबका खैर, फिर मिलेंगे। और लाइक अगर हो सके तो इसमें थोड़ी वोट कर दिलवा देना यार।